जी सर। अब देखिएगा, जो नए नए जो आर्किटेक्चर के बोर्ड आ चुके हैं आज के डेट में, हम्म। उन सभी का कॉन्सेप्ट आज आप पूरा प्रॉपर देखेंगे। यही सेक्शन है, मोस्टली लोग जो आपके बोर्ड में जो प्रॉब्लम आता है, डेड का इशू आता है, ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है, आउटपुट की शॉर्टिंग का प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारे सेक्शन में मोस्टली यही सेक्शन ज्यादा खराब होते हैं। हम्म। तो इसमें चीजों को समझिएगा। आपके सामने मैं डेल, एचपी, लेनोवो, एसर, तोशिबा और यहाँ तक कि 13 जनरेशन तक के लैपटॉप को मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन चीजों को देखिएगा। कल हमने जो है एक जो है एचपी का ये देखा था, आई थिंक यही देखा था, जी सर, हाँ। है ना? ये देखा था। हम्म। अभी मैं एक आपको और ये डेल का लेकर चल रहा हूँ। एचपी में इसका पार्ट नंबर देखो, RT8223P, है ना? ये कौन सी आईसी है? 3 5 की स्टेप डाउन आई थी सर। हाँ, 3 5 के सबसे इम्पोर्टेंट आईसी। क्या करेगा? दो एलडीओ और दो ऑलवेज बनाएगा, तभी हमारा बोर्ड ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। देखो नहीं जी, होगा। पिंकेश जी, अब जो है जी सर। रेगुलेटर, ये जो सेक्शन है, चीजों को अब देखोगे कितना डिफरेंसेज हो गया। कुछ पुराने टाइप के बोर्ड पे, जैसे i5 में 5th जनरेशन तक मोस्टली ऐसा सर्किट मिलता था, जिसमें एक मेन मॉसफेट और एक सपोर्टिंग मॉसफेट मिलता था, जो क्या करता था, हम्म। एक 5 वोल्ट ऑलवेज बनाने का काम करता था और एक जो है 3 वोल्ट ऑलवेज बनाने का काम करता था। क्लियर? स्विचिंग कहाँ से हो रहा था? ओके। स्विचिंग आईसी के बाहर में हो रहा था, आईसी के बाहर हम्म। में हो रहा था। अब नए बोर्ड में क्या कर दिया गया है, इन सभी चीजों को हटा के और ये सारे मॉसफेट का कॉन्सेप्ट आईसी के अंदर में ही डाल दिया गया है। एक आईसी से ये सारा काम हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, चीजों को देखेंगे। तो एक तो अभी जो सर्किट अभी 95% पे इसी टाइप का सर्किट काम करता था। अब हम्म। आइए, एक इससे थोड़ा नए वाले बोर्ड पे आ जाइए। नए वाले बोर्ड पे देखो क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है बाबू? 3 वोल्ट ऑलवेज। ऑलवेज। इतना तो आप पहचान रहे हैं। ये देखो। ये 5 वोल्ट ऑलवेज। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जब आप अडेप्टर लगाओगे, अडेप्टर लगाते ही इस दोनों वोल्टेज को बन जाना चाहिए। किस पे? कॉइल के ऊपर चेक करोगे ये, है ना? पहला रूल क्या है, अडेप्टर लगाते ही डेड के कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, हमें प्रॉपर जो है स्मूथ वोल्टेज इस दोनों कॉइल के ऊपर बन जाना चाहिए। बट कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट हियर। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम्म। डिफरेंट है। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो, AON7934, है ना? यहाँ पे हमें जो है एक एन चैनल का मॉसफेट दिख रहा है। दैट इज अ डुअल चैनल हम्म। मॉसफेट। क्या है? डुअल चैनल मॉसफेट लगा हुआ डुअल है। चैनल। वहां पे एक मेन था, सपोर्टिंग था। अब यहाँ पे एक ही दे दिया। नए बोर्ड में ऐसा आएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, अरे सर, अभी देखते घूम रहा है मेरा। एक डुअल चैनल यहाँ पे आ गया बाबू, और एक डुअल चैनल यहाँ पे आ गया, है ना? दो आ गया, इस पे आपको दिख गया इतना। जी अब सर। अब कुछ नए वाले बोर्ड पे इस टाइप का आपको मिलेगा, है ना? थोड़ा सा मैं फिर नए वाले पे लेकर चल रहा हूँ, इससे भी नया लेकर चल रहा हूँ। ये बिल्कुल नया वाला बोर्ड है। इस पे पिंकेश जी क्या किया है कि यहाँ से बिल्कुल स्टेप डाउन सेक्शन में जो 4 मॉसफेट लगे होते थे, 2 मॉसफेट डुअल चैनल के लगे, उन सभी चीजों को हटा दिया गया है और सिर्फ एक आईसी लगाया गया है। यहाँ पे देखिए, सिंगल आईसी लगाया गया है ना? ये पार्ट नंबर है LB5083A, है ना? ये हमारी आईसी है।
20 पिन की आईसी है। इसका भी कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, है ना। कैसे? अब हम पहले इस वाले कल तो नॉर्मल वाला बता दिया था हमने। अब ये थोड़ा सा एडवांस वाला, ये देखो। अब इस डुअल चैनल को देखो बाबू, यहाँ पे देखो। देखने से पीने आपको पता चल रही है कि 10 पीने हैं इसके अंदर में। कितने पीने हैं? 10 पीने इस मॉस्फेट के 10। अंदर में है ना। अब यहाँ पे इनपुट कहाँ पे हो रहा है, आउटपुट कहाँ से हो रहा है ना। ये सारी चीजों को हमें समझना है ना। तो अब देखो अब देखो, दिखा रहा है D1 4 पीने, मतलब 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये आपस में इंटरकनेक्टेड दिख रहा है ना। आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर आके लाइन देखो बाबू, देखने से पता 19 चला वोल्ट आ रहा 19 जी। वोल्ट की इनपुट इस मॉस्फेट के ऊपर हो रही है ना। और देखो, तो ये 4 पिन आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये कौन सी पिने हैं? ड्रेन है। ड्रेन है ना। ये क्लियरली पता चल रहा है आपको। अब आइए, अब देखो, 5, 5, 6 एंड 7 सोर्स पिने दिख रही हैं आपको, है ना। जो क्या है, ग्राउंड के साथ ग्राउंड। कनेक्टेड है ना। और अच्छा देखो सर, मतलब इसमें पहली मॉस्फेट का ड्रेन, हम्म, नहीं, पहली मॉस्फेट का सोर्स और दूसरी मॉस्फेट का ड्रेन, हम्म। ये दोनों आपस में कंबाइन, इंटरनली कंबाइन कर दिए है। हाँ हाँ, डुअल का मतलब वही हुआ ना। दिमाग घुमा देगा सर ये, इसमें तो तुम पागल कर देगा हम्म। हमको। तो ये डेटा शीट से ही चेक हो पाएगा, डायग्राम से ही चेक हो पाएगा। अब चीजों को देखे ना, यहाँ पे 2, 3, 4 और 10 आपस में जुड़े हुए हैं। 9 नंबर पिन हम्म। को देखो। 9 नंबर पिन जो है, यहाँ पे बाबू देखो कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये सर फेज 2। फेज से जुड़ा हुआ है ना। तो फेज से हम्म। सोर्स की लाइन जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी छोटा छोटा हिंट मैं दे रहा हूँ, है ना। तो फेज से इसका सर कौन सी मतलब, लाइन जुड़ी होंगी? बीच वाली लाइन जुड़ी होती है ना? हाँ, फेस फेस वाली लाइन जहां मॉस्फेट का आउटपुट होता है, मॉस्फेट का हाँ, मतलब आउटपुट। जहाँ पे वो स्विचिंग कराते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ 9 नंबर पिन से निकाल के और एक लाइन लेकर आगे आ गया है, जो कॉइल के 2 नंबर पे इंटरकनेक्टेड दिखा रहा है ना। मतलब इसी कॉइल के ऊपर हमें आउटपुट वोल्टेज को चेक करना है। इतना समझ गए? बराबर। जी सर। फिर एक डुअल चैनल इधर भी लगा हुआ है ना। सेम चीज है, हम्म। सेम पार्ट नंबर है, ये वो 97934, है ना। इसमें देखो बाबू, जी सर। 2, 3, 4 और 10, इसका भी इंटर कनेक्टेड है। इसका भी इनपुट कितना हो रहा है? 19 वोल्ट। 19 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका फेस लाइन देखो बाबू, हम्म। फेस लाइन देखो किससे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? फेज लाइन, सर इसका फेज लाइन तो मतलब नहीं, ये साला बूट 1, हाँ, 17 नंबर पिन से देखो, D2S1। हाँ, मतलब मेन मॉस्फेट उसमें क्या होता था, मेन मॉस्फेट का सोर्स सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन से जुड़ा होता था। तो इसमें लिखा हुआ है बराबर। D2S1, मतलब मेन मॉस्फेट का सोर्स सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन से जुड़ा हुआ है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। और 9 नंबर पिन हमारा फेज का लाइन हो रहा है ना। 9 नंबर जी क्लियर सर। है। यहाँ जो 17 नंबर जी पिन जी। से आ रही है। इतना समझ गए मॉस्फेट पाँच को, मिनट है ना। अब हम चीजों को अब डीपली लेकर चल रहे हैं। अब देखेंगे, ये हमारी आईसी है RT8243, है ना। ये हम्म। आईसी है हमारी। अब यहाँ पे सबसे बाबू देखो, इस आईसी का इनपुट आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा सर, 1 मिनट। संदीप जी लाइव आइए, संदीप जी आप कुछ पूछिए। पूछेंगे तभी जो है। माइक ऑन कीजिए, कहीं आराम से, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट मेरे को टाइम दे दीजिए। दिखा क्या?
तो पहले मैं बता रखा हूं, किसी भी आईसी के इनपुट पिन को पहचानने के लिए या तो वहां पे पिन लिखा होता है, वीसीसी लिखा होता है, वीडीडी लिखा होता है, डीसी इन लिखा होता है। क्लियर? तो क्या दिखा पिंकेश आपको? संदीप जी आपको दिख रहा है क्या? जी पिन नंबर बताइए, कितने नंबर पिन पे आ रहा है? पिंकेश, जी सर। रिप्लाई दो मेरे भाई। इनपुट पिन का मैं सर आपने क्वेश्चन क्या किए थे? इस आईसी का इनपुट पिन बताओ फटाफट। अरे 11 11 नंबर सर। है ना? 11 नंबर 11 11। पिन, हाँ ये पिन क्या हाँ, बोले? यहाँ पे देखो। अब ये एक तरह का इनपुट है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो, 19 वोल्ट की सप्लाई इसके जो है क्या लगा हुआ है, 11 नंबर पिन पे लगा हुआ है ना? इनकेस आज डिस्टर्ब हो रहे हो तो जी सर। डिस्टर्ब मत हो। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, तो आप चले कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं यहीं पे हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा? दिख नहीं रहे हो ना, इस वजह से। हाँ, चीजों को अभी अभी देखो। दिख रहा हूँ सर। देखो यहाँ पे अडेप्टर लगाओगे, यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? 19 वोल्ट। 19 वोल्ट मिलेगा, पहला इंफॉर्मेशन है ना? और इसी लाइन से देखो बाबू, ध्यान से, बी केयरफुली देखोगे समझ में आएगा। ये सर यहाँ से देखो। स्लैश देके उसने 3 5 क्यों कर दिया है? हाँ, स्लैश देकर 3 5 क्यों किया हुआ है? ये पिंकेश जी, ये 19 वोल्ट देखो क्या लिखा हुआ है, +19 वीवी _3 5 वोल्ट। मतलब हाई वोल्टेज को क्या होगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा तो अच्छा। किसमें कन्वर्ट मतलब ये होगा? सर 19 वोल्ट जा रहा है 3 5 आईसी के लिए, ऐसा? हाँ, ऐसा तीन कुछ? पांच बनने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, वही वही 3 5 बनने के लिए जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब ये आपको क्लियर पता चल गया कि इस लाइन पे हमारे को 19 वोल्ट मिल रहा है ना? दूसरा जी सर। इंफॉर्मेशन, यहीं से देखो बाबू, एक वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया हुआ है हाँ, और ये इनेबल। 150 किलो ओम का है और ये 500 किलो ओम का है। हाँ, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। 499 पहला, दूसरा 150। हम्म, एक सेकंड सर। 499। ये 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के इन बिटवीन होना चाहिए। फटाफट। 4.3 वोल्ट। है ना? हाँ, और देखो बाबू, 4.3 वोल्ट सर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इनेबल एलडीओ। इस आईसी का इनेबलिंग पिन है, इसी 19 वोल्ट के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको इनेबलिंग दिया गया है ना? जैसे हम्म। इनेबल आईसी को मिलेगा अडेप्टर लगाते ही, आईसी भी जनरेट, क्या जनरेट करेगा, 3 वोल्ट एलडीओ एंड 5 वोल्ट एलडीओ। दिख हाई रहा है वोल्ट क्या? एलडीओ। दिख रहा जी है सर, क्या? ये 14 15 नंबर पे। हाँ, यहाँ पे देखो बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, +VL। वीएल का मतलब लीनियर हम्म वोल्टेज, लीनियर वोल्टेज है ना? ये हम्म। LDO5, यहाँ पे आईसी के 14 नंबर पिन पे साफ साफ लिखा हुआ है, LDO5 एंड LDO3। इस दोनों लाइन में जी हमेशा सर। किसी भी बोर्ड पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा ही मिलेगा। मिल रहा है जी? PC 317 एंड PC 315 मिल रहा है? एक। मिला? पिंके जी, आप अपना माइक ऑन करो ना पिंके जी। जी सर। ये एलडीओ, ये एलडीओ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ से?
कौन था सर, 3 वोल्ट वाला? हाँ, 3 वोल्ट एलडीओ कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसको जहाँ जाना है वहीं जाएगा, लेकिन 3 वोल्ट का जाएगा सर आयो पे। आपको पता होना चाहिए ना, आयो जहाँ जाएगा जाएगा। वहां पे पता होना चाहिए। आयो आयो सर, आयो आयो। आईओ पे जाएगा, उसके बाद ऑन ऑफ स्विच के ऊपर जाएगा, आरटीसी सेक्शन में जाएगा, पीसीएस सेक्शन पे जाएगा, बायोस पे जाएगा। ये याद होना चाहिए। अब हमारा ये एलडीओ यहाँ इतना से, कितना याद करेंगे। हाँ, ये एलडीओ हमारा एग्जिट हो चुका है ना? एलडीओ जैसे एग्जिट हुआ, हम्म। है ना, अब हमारे आईओआईसी को एक इंफॉर्मेशन जो है 3 वीएल का चला जा चुका है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हमारा ऑन ऑफ स्विच के ऊपर भी वोल्टेज जा चुका है, तो अब क्या करेंगे? पावर बटन को ट्रिगर करेंगे, है ना? हम्म। अब देखो बाबू, अब इस आईसी का मेन इनेबलिंग कौन सी पिन है? देखो यहाँ पे 31 नंबर पेन पे आ रहा है बाबू, क्या लिखा हुआ है? EC_ON। मतलब ईसी क्या है? कंट्रोलर आईसी है। _ON मतलब यहां से ये जो सिग्नल जाएगा वो पिन नंबर कितने पे जा रहा है? 13 नंबर पिन पे जा रहा है। 13 नंबर पिन पे जाने के बाद ये आईसी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से इनेबल हो जाएगा, है ना? अब आईसी विल हम्म। जनरेट, अब आईसी क्या करेगा यहाँ से? आईसी अब क्या करेगा? इन दोनों मॉसफेट के गेट को ऑन करेगा। क्या करेगा? दोनों मॉसफेट के गेट को ऑन करेगा। अब गेट यहाँ पे देखो, इस मॉसफेट का गेट आपको दिख रहा है क्या? पिंकेश, रिप्लाई नहीं मिल रहा है आज मुझे। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये रहा सर, 9। नंबर बताओ। ले, डेट अरे है 8 ये नंबर। ये डुअल चैनल मॉसफेट है बाबू। दो मॉसफेट का, तो दो आठ मॉसफेट नंबर जहाँ और पे 10 नंबर। होते थे, दो मॉसफेट जहाँ पे होते थे उसमें दो गेट होता था। एक का नाम था अपर हम्म। गेट और दूसरे का नाम था लोअर गेट। एक को हाई ड्राइव बोला जाता था, लो ड्राइव बोला जाता था। तो यहाँ पे फर्स्ट गेट को देखो, 8 नंबर और 10 नंबर सर। अपर गेट दिया, हम्म। इसको क्या दिया? लोअर गेट दिया, है ना? लोअर जब गेट। ये हाई हम्म। होगा तो ये लो हो जाएगा, जब ये लो होगा तो हाई लो हो जाएगा, हाई लो चलता रहेगा, एक प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। उसके बीच में हमें हम्म। क्या बनेगा? एक फेज वोल्टेज बनेगा। एक आउटपुट बनेगा, बट यहाँ स्विचिंग एरिया है, स्मूथ वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, है ना? तो यहाँ से बाबू अब हम्म। देखो, 9 नंबर से जो है एक आउटपुट हमें मिल रहा है, जो ये लाइन कहाँ पे जा रहा है? कॉइल के ऊपर जा रहा है। क्लियर? कॉइल के जी ऊपर जा सर। रहा है, इतना दिखा। कॉइल पे कितना वोल्टेज बनेगा? फिर कौन सा है? 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट बनेगा। अब ध्यान दो, हम्म। फेस लाइन का रूल क्या था? फेस में रूल क्या था आप बताओ? यहाँ पे स्विचिंग चलते रहेंगे सर। और जो स्टेबल नहीं रहेगा फाइव के अरे, पहले। अरे बाबा, मुंह में से निकाल लो। फेस का रूल जो था, हम्म। फेस का हाँ, फिर क्या? जी सर, बोलिए अभी। हाँ, फेस का रूल जो हमने बताया था, इस लाइन, इसी लाइन से क्या बनता है हमारा? स्ट्रैप बनता है। तो यहाँ पे देखो बाबू, हम्म। सीरीज में लगा हुआ है बहुत कैपेसिटर। अच्छा, बराबर सर। और डाई कैप यहाँ पे लगा होता है देखो सर, बाबू, दोनों साइड में कनेक्टेड होता है। हाँ, और यहाँ पे एक मैंने रजिस्टर। बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, जो जी सर। कितने 2.2 ओम का मोस्टली हमें देखने को मिलेगा। तो इस लाइन पे हमें जो है ऑलमोस्ट जो है 3 वोल्ट मिलेगा, और दूसरे साइड हमें जो है इससे ज्यादा मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट मिल सकता है, 6 वोल्ट मिल सकता है ना? क्लियर? हम्म। अब देखो,
अब जी यहाँ सर। से पिंकेश देखो, एक लाइन यहाँ से निकल रही है, ये लाइन निकल रही है, ये लाइन इधर आओ, क्या बन गया? फीडबैक। फीडबैक बन गया बाबू। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बनेगा। तो हमने लास्ट जी टाइम भी सर। देखा था कि उसमें भी फीडबैक बन रहा था, है ना? हम्म। बन रहा था ना? अब फेज, जी। फेज से जी सर। हमारा फेज से हमारा जो है, एक जो बन गया वो बूट स्टेप बना, दूसरा बना हमारा फीडबैक, है ना? अब देखो, हम्म। अब सेम प्रोसेस इधर भी चालू हो रहा है पिंकेश जी। यहाँ पे देखो, गेट 1 एंड गेट 2, है ना? लोअर गेट एंड जी सर। अपर गेट, है ना? यहाँ भी हाइलो हाइलो बनेगा। उसके बाद क्या होगा? फेज से एक वोल्टेज आउट होगा, है ना? जो 17 नंबर पिन पे आ जी। रही है ना, स्विचिंग वोल्टेज है ये, है ना? फेज का रूल यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। सीरीज में कैपेसिटर मिल गए, रसिस्टर मिल गए, यहाँ बूट की पिने मिल गई। इधर बनेगा ऑलमोस्ट आपका 5 वोल्ट, इधर बनेगा ऑलमोस्ट 10 वोल्ट के समथिंग। क्लियर? हम्म। यहाँ पे, है ना? अब देखो, अब हमारी दोनों वोल्टेज आउट हो गई है। अब चीजों को समझ लो, फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, पहले 19 वोल्ट बना, 19 वोल्ट के लाइन से ही हमारा एलडीओ, इनेबल एलडीओ बन गया। इनेबल एलडीओ के बाद अब यहाँ पे देखो भाई, इसमें टाइमर भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, टॉन्सिल लगा हुआ है, इंटरप्ट लगा हुआ है, फीडबैक 1 लगा हुआ है, फीडबैक 2 लगा हुआ है। ये सारी चीजें हमने देख रखे हैं, है ना? यहाँ पे देखो, इस आईसी का मेन इलेक्ट्रिक जो आ रहा है 30 नंबर पिन से आ रहा है, जो ईसी ऑन के नाम से आ रहा है ना? यहाँ से ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होते ही क्या हुआ? अब हमारा जो है बोर्ड ऑन होने के कगार पे आ गया। अब यहाँ से ये दोनों मॉस्फेट के हाई गेट एंड लो गेट एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा, फिर से हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो यहाँ पे आके ऑलवेज के नाम से बनता है ना? ऑलवेज के लाइन से हमारा क्या बनता है? फीडबैक बनता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बन रहा है ना? जी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी बन रहा है। अब आके फाइनली हम आईसी पे, आईसी के ऊपर फाइनली हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? विन वोल्टेज चेक करना है, जीएनडी चेक करना है ना? अब जी सर। इनेबल एलडीओ चेक करना है ना? ये होगा। अब 5 वोल्ट एलडीओ, 3 वोल्ट एलडीओ चेक कर लेना है। क्लियर? जी। अब इसके बाद इसका मेन इलेवनिंग जो आ रहा है ईसी ऑन, आप मेरे को बताओ, ये ईसी ऑन अगर नहीं आ रहा है तो क्या ये आईसी पूरी तरीके से वर्क करेगा? नहीं सर, ये गेट मतलब मॉसफेट काम ही नहीं करेंगे। ऑलवेज 3 और बिल्कुल 5 नहीं बिल्कुल बनेगा, सिर्फ एलडीओ बिल्कुल। बनेगा। हाँ, तो ध्यान रखिए, इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है बाबू, ये ईसी ऑन का है। ठीक है? अब आओ, यहाँ पे देखो चीजों को, है ना? ये विन आपको समझ गए, इन एलडीओ समझ गए, इन इनेबल एम, है ना? फिर एलडीओ 5, एलडीओ 3, लोअर गेट, फेस, अपर गेट, बूट एंड बाईपास। ये बाईपास देख लो, हाँ बाईपास सर। क्या है? ये आगे आके लाइन को पकड़ो, लाइन को पकड़ो, और बताओ बाईपास की पिनों पे कितनी वोल्ट की सप्लाई मिलेगी? ये लाइन जा रही है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मिलेगी। और इसी बाईपास से क्या कर दिया है? फीडबैक भी दे दिया डिवाइडर हुआ है, बना दिया। 5 वोल्ट का फीडबैक यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है। क्लियर? इतना तो पता हो गया। जी सर। ये 2 वोल्ट के टॉन्सिल करीब यहाँ फ्री पे दिखा बनेगा। रहा है ना? टाइमर ऑन हाँ। सेलेक्ट, टाइमर इसका ऑन होगा। ये भी यहाँ पे 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट बनेगा टाइमर ऑन पे, है ना? और वहां पे भी हमने देखा था पिकेश जी, क्या लगा हुआ था? इंट्रिप्ट 1 एंड इंट्रिप्ट 2। तो इसमें देखो, इंट्रिप्ट 1 एंड इंट्रिप्ट 2, वहां पे एक रजिस्टर का आपका वैल्यू पता था? हम्म। बताओ।
वैल्यू इन ट्रिप में जो रजिस्टर लगे हुए थे। एंट्री 100 के लगे थे सर वो। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, लाइन देखो, हाँ। एक 4 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। देखो बाबू, 100 के, है ना। हम्म। हाँ, और दूसरा था यस। 113 की का, है ना। हम्म। और दोनों ग्राउंड से जुड़े हुए थे, एक साइड में ग्राउंडिंग जुड़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे चेक बराबर। करोगे तो एक पे हमें 1 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, एक पे 1.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। लास्ट में फाइनल हमें क्या चेक करना है बाबू, फाइनल हमें पीजी पीजीडी। चेक करना है ना, पावर गुड, है ना। यहाँ पे एक पुलअप दिया हुआ है बाबू, पुलअप कितने का है, 3 वोल्ट इस बोर्ड पे इस लाइन पे आएगा, है ना। 3 वोल्ट इस लाइन पे आएगा, जो कहाँ पे जा रहा है, एसपी पावर, ओके, ओके। है ना। जो 30 नंबर, 31, 37, 46 एंड कितना, 9। 9। तो एक बार इसको सर्च कर लो। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, किस पेज पे, अभी सर है अपन, कौन सा पेज है ये? 41। 41 पे हमें जाना है, 31, 37, 46, 9 नंबर पे, ठीक है, ध्यान देना। 46 पे आ गए जी, पिंकेश जी, 46 पे आए, 1 मिनट, हेलो, हाँ जी सूरज जी, हाँ भेजिए ना, मैं ऑनलाइन अभी क्लास ले रहा हूँ, फटाफट भेजिए आप। भेज दिया आपने, आपने भेजा है, मैं भेजू, ओके ओके। यहाँ पे देखो जी, 1 मिनट रुक जाओ जी। हाँ, यहाँ पे देखो बाबू, एक जो है ना, यहाँ पे भी जो है, यहाँ देखो, अब उसका जो है पावर ओके, जो हमारी 3 5 की आईसी की जो पावर ओके है, इस आईसी के लिए क्या आ रहा है, इनेबलिंग आ रहा है, मतलब इनेबलिंग वहां है। का अगर पावर ओके नहीं निकला तो यह आईसी काम नहीं करेगा, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, अब चलो बाबू, अब हमारा जो है कितने नंबर पिन पे आ रहे हैं, 51, ये इक्का। दिखा रहा है RT फाइव जीरो आरटी। फोर वन इसका भी इनेबलिंग है बाबू। अब आओ देखो, यहाँ पे पावर अप सीक्वेंस चेक करोगे तो ये बता रहा है कि पहले एसी इन चेक कीजिए, फिर 3 वोल्ट वीएलपी एलडीओ चेक कर लीजिए, फिर ईसी ऑन चेक कीजिए, ईसी ऑन मिलने के बाद 3 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा, 5 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा। आफ्टर दैट आपको एसपीओ के चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें समझना है, आगे चल के हम बताएंगे, है ना। यहाँ पे देखो बाबू, एक और आईसी आ गया, इसका भी जो है 9 नंबर पेज पे आ गया है, देखो, ये भी हमारा कंट्रोलर है, इसको भी हमें क्या, देखो बाबू, यहां से आ रहा है एसपीओ के, आगे चल के क्या बन रहा है, ईसी अंडर स्कोर ईसी आर एस आरएम। एम आर एस टी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल, ये आयो का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये मिस गया आपका लैपटॉप डेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे देखो बाबू 31 नंबर पिन पे भी आ रहा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है डायोड लगा हुआ है ना। ये मेन मेन जो हमारे सिग्नल है उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ देखो, एच अंडर स्कोर प्रो हॉट थर्मल के लिए यूज में आता है, ईसी अंडर स्कोर केबीसी रीसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कीबोर्ड है, में। सस्पी हैश, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है,
ऑन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एसपी ओके, मतलब ये पावर गुड यहाँ पे बाबू निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो सारी की सारी चीजें मतलब काम करना बंद कर देगा। बंद कर कहने दो। का मतलब यह है बाबू कि उसका पावर गुड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके पावर गुड कहीं पे ब्लॉक हुए तो इन सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना। तो लास्ट में हमें यहाँ पे दो ही तीन चीजें चीजें सीक्वेंस में चेक कर ली है। 19 वोल्ट चेक करना है, इनेबल एलडीओ चेक करना है, फिर उसके बाद जो है ईसी ऑन चेक करना है, 3 वोल्ट का एलडीओ, 5 वोल्ट का एलडीओ, 3 वोल्ट ऑलवेज एंड 5 वोल्ट ऑलवेज। लास्ट जो है हमें एसपी ओके मिलना चाहिए, मतलब पावर गुड मिलना चाहिए। दैट मीन्स 110% स्टेप डाउन आईसी विल वर्क, काम कर रहा है ये, है ना। ये आईसी हमारा काम करेगा। अगर ये आईसी हमारा जो है 100% पीजी वगैरह निकाल रहा है तो 100% यहाँ से हमारा दिक्कत ओ हेलो। नहीं है। जी सर। बात को समझे। तो जी सर। एक तो स्टेप डाउन ये हमारा आया। कल मैं एक नए वाले स्टेप डाउन में जो लेटेस्ट है इस वाले पे हम कराएंगे। आज की क्लास हम इतने ही पे स्टॉप करेंगे। आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, है ना। ये जी आपको बहुत प्रॉपर वे में रेडी कर लेना है, ठीक है जी। ठीक है, ओके सर। ओके। आज रहने देते हैं, ठीक है। जी जी संदीप जी, ठीक है। संदीप जी जी, सर। कल जी से सर। ना, कल से बाबू हाँ। आप जो है ना टाइम से आ जाइए। टाइम से जी आओगे जी सर, बिल्कुल और बिल्कुल कैमरा सर। ऑन करके माइक ऑन करके बैठो तो ज्यादा समझ में आएगा सर। जी सर, जी सर, कल से चलिए एकदम आज है। के लिए इतना ही, 8:15 नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। गुड मैं नाइट सर। आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, हर क्लास का वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।